हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस एक्सेल सीरीज। इस सीरीज में हम जीरो से एडवांस एक्सेल तक की जर्नी को पूरा करेंगे। इसमें शामिल हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग एसेंशियल्स, बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस, लुकअप एंड डेटा टूल्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन, पिवोट टेबल, ऑटोमेशन, एडवांस्ड फीचर्स एंड एनालिसिस एंड पावर टूल्स। हर मॉड्यूल के अंत में हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हम अपनी लर्निंग को रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई कर पाएँ। इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। इसके साथ ही आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 या उससे अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वेब ब्राउज़र में excel.new टाइप करके इसके वेब वर्जन को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। वेब वर्जन में भी आपको एक्सेल के लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस जर्नी को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक्सेल की स्क्रीन को समझेंगे। जब हम एक नई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो हमें एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू दिखता है। इसमें सबसे ऊपर यहाँ टाइटल बार होता है जिसमें एक्सेल फाइल का नाम होता है। जैसे इस एक्सेल फाइल का नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है जो यहाँ दिख रहा है। इसके लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार दिखता है जिसमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले कमांड्स एडेड रहते हैं। जैसे इसमें अनडू, रीडू, सेव और क्विक प्रिंट का कमांड एडेड है। इसको मैं चाहूँ तो कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। अब आप एक मैकेनिक के बारे में सोचिए जो एक मशीन के साथ काम करता है। उसके पास अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग टूल्स होते हैं जो एक टूल बॉक्स में रहता है। तो एक्सेल में भी एक टूल बॉक्स होता है जो टैब्स और ग्रुप्स के रूप में अरेंज किया रहता है जिसको हम रिबन कहते हैं, और ये एरिया एक्सेल का रिबन कहलाता है जिसमें फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारे टैब्स हैं। और इसमें कई सारे कमांड्स ग्रुप किए रहते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है। उसी तरह से इंसर्ट में ये टेबल्स ग्रुप है, ड्रॉ में ड्राइंग टूल्स है, कन्वर्ट ग्रुप है, पेज लेआउट में भी उसी तरह से ग्रुप हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं। इसमें कई सारे टैब्स कंटेक्चुअल होते हैं जो अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से ही हमें दिखते हैं ताकि हमारा रिबन साफ़ सुथरा दिखे और हमारे लिए एक्सेल पर काम करना आसान हो। जैसे ही मैंने ये टेबल ऐड किया तो इसमें टेबल डिज़ाइन का टैब दिख रहा है जो पहले नहीं दिख रहा था। ये कंटेक्चुअल टैब है। ऐसे और भी कई सारे टैब्स होते हैं जिसे हम आगे देखेंगे। ये हमारा मेन एरिया है जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें कई सारे बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को सेल्स कहते हैं। जब इन सेल्स को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कॉलम कहलाता है जिसे लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे ए बी सी डी लेटर से डिनोट किया जाता है। और जब हम इन सेल्स को हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो इन्हें हम रो कहते हैं जिसे हम नंबर्स से डिनोट करते हैं। जैसे ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 4 है। हर एक सेल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे उस सेल के कॉलम के लेटर से और रो के नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे अभी मैं कॉलम सी के 8th रो में हूँ, दैट मीन्स इस सेल का नाम C8 है जो हमें यहाँ नेम बॉक्स में दिख रहा है। ये एरिया हमारा फॉर्मूला बार कहलाता है जिसमें हमें सेल में इनपुट किए हुए डेटा दिखते हैं। और डेटा मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं। जैसे मैं अगर इसमें सेल टाइप करूं तो फॉर्मूला बार में सेल दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 1 + 2 टाइप करता हूँ तो यहाँ 3 दिख रहा है। और फॉर्मूला बार में जो मैंने इनपुट किया था इक्वल्स टू 1 + 2 वो दिख रहा है। दैट मीन्स फॉर्मूला बार में हमें सेल में इनपुट किए हुए डेटा दिखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या फॉर्मूला हो।
यहाँ हमें सीट 1 नाम से सीट दिख रही है। तो अगर हम एक्सेल फाइल को अगर एक बुक की तरह से समझें तो सीट उसके अलग अलग पेजेस हैं। हम एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं और ये अलग अलग इंडिविजुअल सीट्स होती है जिसको हम वर्क सीट्स कहते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में सीट 1 एडेड रहती है। इसमें हम चाहें तो और भी सीट्स ऐड कर सकते हैं इस प्लस बटन से। यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसको सिंपली रीनेम कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसको अभी इंट्रो नाम दे रहा हूँ। आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे और भी फीचर्स दिखते हैं। जब हम एक लार्ज डेटा सेट पे काम करते हैं जिसमें सैकड़ों कॉलम्स और रोज़ होते हैं तो हमारे लिए एक्सेल पे नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। इसको आसान बनाने के लिए एक्सेल में स्क्रॉल बार दिए रहते हैं। इस स्क्रॉल बार से हम वर्टिकली नेविगेट कर सकते हैं और इस स्क्रॉल बार से हम हॉरिजॉन्टली नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ आपको व्यूज़ दिखते हैं। ये जूम इन और जूम आउट का फीचर है। यहाँ से आप जूम आउट करना चाहते हैं जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। अभी एक और फीचर देखते हैं एक्सेल का। यहाँ मैं कुछ नंबर्स ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 और मैं यहाँ ABCD ये मैं टाइप कर रहा हूँ। अभी मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे आपको एवरेज दिख रहा है। एवरेज 2.5 काउंट 4 सम 10। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है जो टेम्पररी कैलकुलेशंस दिखाते हैं। जैसे इसमें टोटल 4 नंबर्स हैं जिसका सम 10 है और इसका एवरेज 2.5 है। लेकिन जब मैं इन लेटर्स को सेलेक्ट करता हूँ तो हमें सिर्फ काउंट दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटस बार कंटेक्सुअल होता है जिसमें अगर हम नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें पूरी कैलकुलेशन दिखती है, उसका एवरेज, सम और काउंट। लेकिन जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ काउंट दिखता है। आशा करते हैं आज के वीडियो से आपकी एक्सेल इंटरफेस को लेकर समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम अलग अलग टैब्स के यूजेस, उसकी फंक्शनैलिटी और वर्कबुक क्रिएट करना सीखेंगे। धन्यवाद।